नैनीताल में झील ही ना होती तो क्या होता। अब ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि पिछले 20 सालों में नैनीताल की झील की गहराई लगातार कम होती जा रही है, जो चिंता का विषय है। देखिए रिपोर्ट। पर्यटकों से गुलजार रहने वाला एक खूबसूरत हिल स्टेशन, झीलों का शहर नैनीताल। उत्तर भारत के सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशनों में से एक है। सालों साल पर्यटकों से गुलजार रहने वाला ये शहर इन दिनों कुछ और ही कारणों से चर्चा में। चर्चा इस बात की है कि जिस झील को देखने के लिए यहाँ पर्यटकों की भीड़ उमड़ती है, अब उसी झील पर संकट गहराने लगा, क्योंकि नैनीताल में हो रहे निर्माण के कारण उनका मलबा बारिश के समय में झील में जाने लगा। तेज बारिश के दौरान नैनी झील मिट्टी और गाद से भर रही है, जिसके कारण झील की गहराई भी तेजी से कम हो रही है। वहीं स्थानीय लोगों को झील बचाने की चिंता होने लगी है। लोगों को इस बात की भी चिंता है कि जिसे देखने के लिए लोग नैनीताल आते हैं, अगर वही नहीं रहेगा तो यहाँ कोई क्यों आएगा। लेकिन जितने भी अवैध निर्माण हो रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं कि निर्माण से जो मलबा जनरेट होता है, उत्पन्न होता है, उसे उन नाले, जो यहाँ पर नाले हैं 79 किलोमीटर लेंथ ऑफ ड्रेन्स, जो 1880 के बाद बने थे, उन ड्रेन्स के बगल में वो रख देते हैं। यही और झील यहाँ की लाइफलाइन है। अगर झील ही नहीं रही तो यहाँ कौन आएगा? कोई टूरिस्ट नहीं आएगा। नैनीताल टूरिस्ट इसीलिए आता है। नैनीताल झील की गहराई पहले 27 मीटर तक थी, लेकिन 2020 में झील की सबसे ज्यादा गहराई 24 मीटर ही रह गई और 9 जगहों पर तो नदी की गहराई सिर्फ 13 मीटर तक रह गई है। किनारों में तो ये और कम होती जा रही है। उसमें तो सुरक्षात्मक दीवार बनाने का काम भी विभाग के द्वारा किया गया था और जो मलबा है उसमें रोलर चलाकर उसको समतलीकरण भी किया था। अगर कोई इस तरह का इशू मलबे का नाले में जाने का आ रहा है तो उसको हम लोग चेक करा लेंगे, उसको समाधान करवाएंगे। पर्यटन सीजन में पानी की डिमांड वैसे भी बढ़ जाती है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में झील का जलस्तर और कम हो सकता है। 2019 से लेकर 2024 तक झील के जलस्तर में करीब 15 से लेकर 18 फीट तक गिरावट दर्ज की गई थी। बहरहाल नैनीताल की ये झील पर्यटन की सांस और यहाँ रहने वालों की जीविका की आस है। लेकिन जिस तेजी से झील में मिट्टी और गाद भर रहा है, वो चिंता का सबब है, क्योंकि अगर झील ही नहीं रही तो नैनीताल का क्या होगा? क्योंकि पर्यटक इस सुंदर झील का दीदार करने दूर दूर से आते हैं। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र पृष्ठ की रिपोर्ट। कैलाश पर्वत के दर्शन के लिए अब भारत को चीन पर निर्भर नहीं रहना होगा। असल में अब भारत की सरजमी से ही चाइना में मौजूद कैलाश पर्वत के दर्शन कराने का प्लान तैयार हो गया है। देखिए रिपोर्ट। जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की हो, अब साकार होने जा रहा है। उत्तराखंड सरकार इसी साल सितंबर से श्रद्धालुओं को कैलाश पर्वत के दर्शन कराने जा रही है। चाइना के करीब ओल्ड लिपुलेख से विदेशी धरती पर मौजूद कैलाश पर्वत के दर्शन आसानी से होते हैं। भारत से कैलाश पर्वत के दर्शनों के लिए नाभिढांग से करीब 3 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी होगी। प्रशासन ने पहले ही 3 किलोमीटर के इस रास्ते को बना लिया है। साथ ही कैलाश के दर्शनों के लिए ओल्ड लिपुलेख में एक व्यू पॉइंट भी तैयार किया जा रहा है। कि ओल्ड लिपू लेक से कैलाश दर्शन, यहाँ से भारतीय भूमि से कैलाश दर्शन शुरू किए जाएंगे। इसके लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट इसमें तैयारी कर रहा है। इसमें मेरे साथ भी एक मीटिंग की गई थी और उसमें एक एसओपी डिसाइड हुई है और जल्दी ही वो एसओपी जारी हो जाएगी और उम्मीद है इस बार सितंबर से ओल्ड लिपू लेक से कैलाश दर्शन शुरू हो जाएंगे। चीन से तनावपूर्ण रिश्तों के कारण मानसरोवर यात्रा 2020 से बंद है। दोनों देशों के बीच जिस तरह तल्खी बढ़ रही है, उससे आने वाले दिनों में भी यात्रा शुरू होने के आसार नहीं है, जिस कारण भारतीय श्रद्धालु कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं।
मानसरोवर यात्रा के विकल्प में उत्तराखंड सरकार ने आदि कैलाश यात्रा शुरू की है। बावजूद इसके श्रद्धालुओं का मन भोले की धरती के दर्शन के लिए तरसता रहा, लेकिन अब उनके मन की मुराद पूरी होने जा रही है। पार्वती सरोवर के दर्शन करने के साथ ही हम आदि कैलाश के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ हम गुंजी से नाभि डांग के पास से हम ओम पर्वत के दर्शन भी कर सकते हैं। ओल्ड लिपू लेक से कैलाश के दर्शन होने पर जहां बॉर्डर इलाके में नया पर्यटन का केंद्र स्थापित होगा, वहीं आदि कैलाश, ओम पर्वत और पार्वती लाल के दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को भी नया धार्मिक केंद्र मिल सकेगा। यही नहीं, 16,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद इस स्थल से भोले के दर्शन होने पर चाइना पर भारत की निर्भरता पूरी तरह खत्म भी हो जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक के लिए